नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान इस्लाम, आज जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन है। जुम्मतुल विदा यानी रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा आज हम मिलकर पढ़ रहे हैं। बारगाह इलाही में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जुम्मे को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए और आइंदा साल भी हमें रमजानुल मुबारक नसीब फरमाए। और जो टूटे फूटे हमने रोजे रखे, रात को तरावी अदा की, अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान में रखने वाले रोजों को और रात को पढ़ी जाने वाली तरावी और उसमें सुना जाने वाला कुरान यानी रमजान और कुरान, इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए शाफे बना दे। इस जुम्मे को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए और इस रमजान को और इस रमजान में पढ़े जाने वाले कुरान को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए शफात का और बख्शिश का और नजात का जरिया बनाए। रमजानुल मुबारक जिसका पहला अशरा हमने रहमत का अशरा गुजारा, दूसरा अशरा हमने मगफरत का अशरा गुजारा और इसी तरह तीसरा अशरा अजाब से नजात का अशरा गुजार रहे हैं। और इसी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी रात अता फरमा दी जिस रात की इबादत को 1000 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब का दर्जा अता फरमा दिया। वो रात लैलतुल कदर की रात है जिसके मुतल्लिक मेरे आका का ये फरमान है कि रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27 और 29 जो रात आज रात होगी वो 29 की रात होगी। मेरे और आपकी आका ने ये इरशाद फरमाया, इसको ताक रातों में तलाश करो। और ये कितनी बड़ी शहादत है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी की उम्मत को अता फरमाई कि बनी इसराइल का शख्स 1000 महीना दिन को रोजा रखता है, अपने दीन के दुश्मनों के साथ जिहाद करता है और रात को इबादत करता है। जब मेरे आका ने उस बनी इसराइल के शख्स
का वाकया और बात हदायत के सितारों को सुनाई तो दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, हमारी तो इतनी उम्रें भी नहीं कि 1000 महीना दिन को अपने दीन के दुश्मनों के साथ जिहाद कर सके और रात को हम अल्लाह की इबादत कर सके। तो हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरा अक़दस पर भी रंजो आलम के आसार नजर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त जिब्रील अमीन को ये हुक्म दिया कि जाओ मेरे प्यारे महबूब को ये ऐलान सुना दो कि आपकी उम्मत का जो शख्स लैलतुल कदर की रात जो हमने आपकी उम्मत को अता फरमाई, जिसमें हमने कुरान मजीद को नाज़िल किया, एक रात में इबादत करेगा, इस शख्स की 1000 महीने की इबादत से ज्यादा उसको सवाब अता फरमाया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुझको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, यानी तू उसकी अहमियत को नहीं जान सकता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीने की इबादत से ज्यादा का सवाब का दर्जा रखती है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है और जिब्रील अमीन इस रात में नाज़िल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फजर, और सलामती है तुलुए फजर तक। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब की उम्मत को ये रात अता फरमा दी। तो ये रात ताक रातों में फरमाया तलाश करो, और ताक रातें जो हमने गुजार दी, खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने ये रातें इबादत में गुजारी, और इंतहाई बदबख्त हैं वो लोग जिन्होंने ये रातें भी सोकर गुजार दी। तो सामिनी मुहतरम, आज की रात 29 की रात होगी जो ताक रात होगी, और आज का दिन जुम्मतुल विदा का दिन है, और जुम्मतुल मुबारक की भी बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे और आपके आका ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जुम्मतुल मुबारक को फरमाई, यानी जुम्मतुल मुबारक में आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया, और जुम्मतुल मुबारक का दिन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया, और जुम्मतुल मुबारक ही था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। और याद रखिए, जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत बपा करेगा, यानी क़यामत का जो दिन होगा वो भी जुम्मतुल मुबारक को होगा। तो हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये फरमान है कि जुम्मतुल मुबारक ऐसा दिन है जो कि रोशन दिन है। जुम्मा का दिन रोशन है, और जुम्मा की रात अल्लाह तबारक व तआला ने चमकदार बना दी है, यानी जुम्मा की रात भी और जुम्मा का दिन भी बरकतों वाला ये दिन है और बरकतों वाली ये रात है। और मेरे और आपके आका का ये फरमान है कि जो शख्स भी मुसलमान जुम्मा का दिन या जुम्मा की रात को इस जहाने फानी से कूच करता है, यदि जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात को जिसे मौत आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान को फितना कब्र से महफूज फरमा देता है। तो आज जुम्मतुल विदा है। जुम्मतुल विदा का ये मतलब है रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ये जुम्मा पढ़ देना है और इसके बाद कोई जुम्मा नहीं पढ़ना। अरे ऐसी बात नहीं है, बल्कि जुम्मतुल विदा का ये मतलब
मतलब है कि रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा और हम रमजानुल मुबारक को अलविदा कर रहे हैं। बारगाह इलाही में ये दुआ है कि ये रमजानुल मुबारक हम पर राजी जाए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजानुल मुबारक के गुजरने के बाद ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, रमजानुल मुबारक गुजर गया, सुबह ईद का दिन है, आप रो रहे हैं। फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह का मेहमान रमजानुल मुबारक आया हुआ था, पता नहीं वो हम पर राजी गया है या नाराज गया। तो बारगाह इलाही में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये रमजान हम पर राजी जाए। जो हमसे कुताहियां कमजोरियां हो गई, अल्लाह तबारक व तआला वो हमें माफ फरमाए और आइंदा साल भी अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजानुल मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए। जो आया करीमा मैंने नाज़िल की है, जो आया करीमा मैंने आपके सामने तलावत की है, उसको सूरह अल असर कहते हैं। असर का माना है जमाना। अगर ये सवाल किया जाए कि कुरान मजीद का खलासा क्या है, तो याद रखिए ये सूरत जो है ये पूरे कुरान मजीद का खलासा बयान करती है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इस सूरत के इब्तिदा में ये इरशाद फरमाता है, वल अस्र, कि मुझे जमाने की कसम है। असर का माना है जमाना, और असर के वक़्त की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई। असर की बहुत सी वजूहात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक़्त की कसम उठाई। याद रखिए, जो फरिश्ते दिन को आते हैं वो दिन को जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करते हैं, फिर उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, फिर वो फरिश्ते चले जाते हैं, फिर रात के फरिश्ते आ जाते हैं। तो जब असर का वक़्त होता है तो दिन के फरिश्ते चले जाते हैं और रात के फरिश्ते आ जाते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने असर के वक़्त की कसम उठाई है। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि असर के वक़्त की कसम को उठाने का यह भी मतलब है कि वो जमाना जिस जमाने में गुनाहगार बारगाह इलाही में तौबा करते हैं, यानी जो वक़्त हम बारगाह इलाही में तौबा इस्तगफार करते हैं, उस जमाने को भी असर का वक़्त कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला को वो लम्हात बड़े पसंद है जिन लम्हात में उनका बंदा बारगाह इलाही में तौबा करता है। और याद रखिए, जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की इबादत पर फख्र फरमाता है और फरिश्तों से ये इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने वो काम मुकम्मल कर दिया जो मैंने उनके जिम्मे लगाया था। आज वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करके, आज वो अपनी हाथों को बुलंद करके मुझसे मगफरत तलब कर रहे हैं। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी बुलंदी और मर्तबा की कसम, मैं इनकी दुआओं को जरूर सुनूंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जाओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तुम्हारी नेकियों को और तुम्हारी खताओं को मैंने नेकियों के साथ बदल दिया है। तो वो वक़्त अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा पसंद होता है जब बंदा बारगाह इलाही में तौबा करता है। तो बाद मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि ये वक्त वो वक्त है जिस वक्त बंदा बारगाह इलाही में तौबा इस्तगफार करता है। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमा, आप बड़ी इश्क की बात करते हैं। आप फरमाते हैं, वल अस्र, इससे मुराद है ज़माना मुस्तफ़ा की कसम, यानी अल्लाह तबारक व तआला की हम कसम उठाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब की कसम को उठाता है। कहीं फरमाता है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कि मुझे तेरी काली काली जुल्फों की कसम, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। कहीं फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, मुझे इस शहर की कसम, यानी इस मक्का की कसम
असवद है, मकाम इब्राहिम है। फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। मुझे शहर की कसम इसलिए कि ऐ प्यारे महबूब तुम इस शहर में जलवा फगन हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब की कसमें उठाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं कि वल अस्र इसका माना है ज़माना मुस्तफ़ा की कसम है। खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, ने के कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बता की कसम। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के जमाने की कसम उठा रहा है, अपने प्यारे महबूब के चेहरे की कसम उठा रहा है, अपने प्यारे महबूब के काली जुल्फों की कसम उठा रहा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा बरेलवी अलैह रहमा फरमाते हैं कि इससे मुराद जमाना मुस्तफा है। फरमाया वल अस्र, हम अल्लाह की कसम उठाते हैं और अल्लाह की कसम के अलावा कोई कसम नहीं होती। याद रखिए, ना कुरान की कसम, ना माँ बाप की कसम। बाद लोग कहते हैं मुझे माँ बाप की कसम, बात कहते हैं मुझे अपनी औलाद की कसम, बात कहते हैं मुझे कुरान की कसम, बात कहते हैं खाना काबा की कसम। ये कोई कसम नहीं, नबी की कसम भी नहीं, सिर्फ कसम अल्लाह की कसम है। याद रखिए, जिस पर कफारा अदा किया जाता है, और इसकी 3 किस्में, यमीने मुनाकिदा जिस पर कफारा अदा किया जाता है, एक यमीने गमूस है और एक यमीने लग़्व है। ये एक बाकायदा फिका की किताबों में पूरी एक बहस है। तो कहने का मकसद ये कि हम अल्लाह की कसम उठाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के शहर की कसम उठा रहा है, अपने प्यारे महबूब के जमाने की कसम उठा रहा है, अपने प्यारे महबूब के वद्दोहा के चेहरे की कसम उठा रहा है, और अपने प्यारे महबूब की वल्लैल की जुल्फों की कसम उठा रहा है। तो सामीने मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। अगर कसम ही उठानी है तो इंसान की, परहेजगारी की और लोगों में सुलह की कसम उठा लो। हर बंदे की ये आदत होती है, बात बंदों की, कि वो वैसे कसमें उठाता फिरता है। तो कसमें नहीं उठानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कसम अगर उठानी है इंसान की, परहेजगारी की और लोगों में सुलह की कसम उठाओ। एक बंदा था जिसने कसम उठाई कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद दी तो मैं दुनिया की हर चीज उसको दूंगा। खुदावंद कद्दूस ने उसको बेटी दी, उसने कसम उठा ली कि पूरी दुनिया की चीजें इसे मैं जहेज में दूंगा। जब उसकी शादी का वक्त करीब आया तो लोगों ने कहा तूने तो कसम उठाई थी कि दुनिया की हर चीज मैं उसको दूंगा। हजरत इमाम मालिक के पास गया मसला पूछने के लिए, हजूर मैं क्या करूं, कसम उठा चुका हूं। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि अपनी बेटी को जहेज में कुरान दे दो। जब कुरान दे दोगे तो तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। याद रखिए, ये कुरान भी रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया, और कुरान और रमजान ये दोनों चीजें बंदे की शफाअत करेंगी। ये कुरान हमारे लिए जरिया नजात है, ये शिफा भी है, राहबर और रहनुमा भी है। इसके नाज़िल करने वाले की जात रब्बुल आलमीन, जिसकी तरफ नाज़िल हुआ वो रहमतल लिल आलमीन, और जो लेकर आए उनका नाम है जिब्रील अमीन। तो आज रात को अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कुरान की महफिल भी होगी, और आज रात 29 की रात होगी जो ताक रात है। तो लिहाजा रात की महफिल में भी आप हजरात तशरीफ लाएं और खत्म शरीफ में जरूर शिरकत फरमाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया शाह वलायत ये वो मरकज है जिसको आबाद हुए 1 सदी से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, और 100 साल से इस मरकज अहले सुन्नत में कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद तरावियों की शक्ल में सुनाया जा रहा है।
खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कुरान सुनाते हैं, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कुरान पर अमल करते हैं। तो मेरे वालिद गिरामी हजरत मुजाहिद मिल्लत साहबजादा सैयद महमूद शाह साहब गुजराती अलैहि रहमा, अभी आपकी उम्र 12 साल की थी। आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद हिफज किया। चूंकि हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जुमात अली शाह साहब ने फरमाया कि मेरा हर मुरीद अपने एक एक बेटे को हाफ़िज़ कुरान करेगा। मेरा मुरीद, सच्चा मुरीद वही होगा जो अपने एक बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाएगा। तो मेरे दादा किबला शहनशाह वलायत अल्हम्दुलिल्लाह, उनके 7 बेटे थे। अर्ज़ की हजूर, ये सब आपकी औलाद है। आपके फयूज़ व बरक़ात और रूहानी औलाद होने के नाते से मैं वादा करता हूं कि मेरी जितनी औलाद होगी या वो हाफ़िज़ कुरान होगी या आलिम दीन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 7 बेटे दिए। 4 बेटों को आपने हाफ़िज़ कुरान बनाया और 3 बेटों को आलिम दीन बनाया। और मेरे बाबा, मेरे वालिद गिरामी हजरत मुजाहिद मिल्लत साहबजादा सैयद महमूद शाह गुजराती अलैहि रहमा हाफ़िज़ कुरान भी थे और आलिम दीन भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुजाहिद तरीके पाकिस्तान भी थे और मुजाहिद तरीके खत्म नबूवत भी थे। 12 साल की उम्र है। लोगों ने कहा जनाब इस बच्चे के पीछे तो नमाज भी नहीं होगी, ये तो अभी छोटा बच्चा है। हजरत किबला शहनशाह वलायत हजरत पीर सैयद वलायत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत अमीर मिल्लत के पास जाते हैं। हजरत अमीर मिल्लत से गुजारिश की, हजूर मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी चाहत के साथ आपके फरमान पर अमल करते हुए इस बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाया। लोग कहते हैं कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो हजरत अमीर मिल्लत मुस्कुराए, फरमाया शाह जी, ए पीर जी, आप हजरत शहनशाह वलायत जो आपके मुरीद थे उनको पीर जी कहा करते थे। फरमाया पीर जी और लोगों दी गल्लां छड्डो, ए बच्चा हाफ़िज़ कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुहाडी तमन्ना पूरी कीती है, मेरी ख्वाहिश पूरी कीती है। ए बच्चे नूं मसल्ले ते कुराओ, ये अल्लाह दा कुरान सुनाएगा ते नमाजी जेड़ा एरा कुरान सुन के दीगर हाफ़िज़ां नालों ज्यादा खुश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी दीगर हाफ़िज़ भी सुनाते हैं, लेकिन जो मुजाहिद मिल्लत सुनाया करते थे, आप डेरा पगावाला पर ये कुरान पढ़ा करते थे। और हजरत शहनशाह वलायत फरमाती हैं, मैं इस मस्जिद में बैठकर आपका कुरान सुना करता था। यानी इतनी बुलंद आवाज के साथ और तरन्नुम के साथ आप कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद पढ़ा करते थे। तो याद रखिए, कुरान हजरत अल्लामा इस्माइल हकी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद के तमाम अलूम जो है वो अल-अहमद शरीफ में है, और अल-अहमद शरीफ के तमाम अलूम अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह शरीफ में रख दिए, और बिस्मिल्लाह शरीफ के तमाम अलूम बिस्मिल्लाह की बे में रख दिए। और हजरत अल्लामा इस्माइल हकी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू का ये फरमान है, आना अल-नुक्ता तो तख्तल बाए, के बा के नीचे जो नुक्ता है वो तुम्हारे सामने अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू की जाते बाबरकत है। और हजरत अली मुर्तदा फरमाते हैं कि अगर ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए, ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए, तो खुदा की कसम मैं वो नकेल भी कुरान से तलाश कर लेता हूं। तो आज जुम्मतुल विदा का दिन है, आज रमजानुल मुबारक है, और रमजान का आखिरी जुम्मा जिसके मुतल्लिक मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका का ये फरमान है कि जुम्मा का दिन रोशन और रात चमकदार है, और जुम्मा ना पढ़ने वाला मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिक होता है। और हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि जो जुम्मा नहीं पढ़ता नमाज पर किसी और की ड्यूटी लगाऊं और जाकर उनके घरों को मैं जला दूं। यानी इतना
आपने जुम्मा ना पढ़ने वाले पर रंज और रम का इजहार फरमाया। तो अर्ज ये कर रहा था, वल अस्र, जमाने की कसम अल्लाह तबारक व तआला उठाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान जो है वो घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और नेक अमल करते रहे, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, हक बात की ताकीद करते रहे और सब्र की ताकीद करते रहे। तो सामिनी मुहतरम, खुशकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने रमजानुल मुबारक में रोजे रखे, रात को तरावियां पढ़ी, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद सुना। आज रात भी आपने खत्म शरीफ की महफिल में आना है। बाद लोग ये सोच रहे होंगे जिन्होंने रमजान में ज्यादा इबादत नहीं की कि शायद हम और ज्यादा इबादत करते, अब एक रात रह गई है, एक रात का क्या कहना। तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि एक छोटा सा जर्रा भी नेकी का अल्लाह तबारक व तआला देखने वाला है, छोटी सी बुराई को भी देखने वाला है। हो सकता है आज की रात अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें लैलतुल कदर ही नसीब फरमा दे और उसके सदके तुम्हारे अगले पिछले अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ फरमा दे। मेरे और आपके आका फरमाते हैं, मन कामा लैलतुल कद्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो ईमान और इहतिसाब के साथ लैलतुल कद्र को मनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। तो एक नेकी जो है वो भी क़यामत के दिन काम आएगी। मदारुजुन नबूवत वाले लिखते हैं कि दो बंदे बारगाह इलाही में पेश होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम का हुक्म दे देगा कि जाओ मेरे फरिश्तों, इनको जहन्नम में ले जाओ। एक बंदा जो होगा वो दौड़ लगा देगा जहन्नम की तरफ, दौड़ लगा देगा। दूसरा बंदा जो है, फरिश्ते उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, घसीट कर ले जा रहे हैं, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, इन दोनों बंदों को मेरे पास ले आओ। दोनों बंदे फिर दोबारा बारगाह इलाही में पेश कर दिए जाएंगे। अरे तुम्हें हुक्म हुआ कि जहन्नम में इसको ले जाओ। फरिश्तों को मैंने कहा, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने फरिश्तों से कहा इसको जहन्नम में ले जाओ और तुमने खुद ही दौड़ लगा दी। तुझे डर नहीं लगता जहन्नम से? तो वो बंदा क्या अर्ज करेगा, जरा गौर फरमाइए, इस बात की तरफ तवज्जो फरमाए। वो बंदा अर्ज करेगा, या इलाही, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, सारी जिंदगी तेरा नाफरमान रहा, मैं गुनाहगार था, खताकार था, स्याहकार था, बदकार था, मैंने तेरे फरमान पर अमल नहीं किया। ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है जो तूने हुक्म फरमा दिया अपने फरिश्तों से कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ, तो ये मेरे लिए भी तेरा हुक्म था। तो मैंने दौड़ लगा दी कि कम अज कम आज के दिन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में आपके हुक्म पर मैं अमल पैरा हो सका। अल्लाहु अकबर। जरा गौर फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, जिसका ये इरशाद है, सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। उसका गज़ब भी है, लेकिन फरमाता है मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब पर हावी है। सबकत रहमती अला गज़बी, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की बात से खुश हो जाएगा और इरशाद क्या फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, ये अगरचे गुनाहगार था, खताकार था, स्याहकार था, बदकार था, लेकिन आज इसने मेरे हुक्म पर अमल पैरा होना शुरू कर दिया और खुश होकर ये मेरे हुक्म पर अमल करने के लिए भाग खड़ा हुआ। जाओ मेरे फरिश्तों, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है और इसकी खताओं को नेकियों के साथ बदल दिया। जे मैं वेखा अपने अमलों वल्ले
ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत बल्ले, ते बल्ले बल्ले बल्ले। अदल करे ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है उसके गज़ब पर हावी है। सबकत रहमती अला गज़बी, मेरे आका फरमाते हैं कि हम सब अल्लाह के फजल के साथ जन्नत में जाएंगे। अर्ज की या रसूलल्लाह आप भी? फरमाया हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हमें अल्लाह का फजल चाहिए, सरकार को सिर्फ अल्लाह का फजल चाहिए, लेकिन हमें अल्लाह का फजल भी और सरकार की रहमत भी चाहिए। और सरकार अपने गुनाहगार बंदों की शफाअत फरमाएंगे। आपको शफाअत कुबरा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं कि हर नबी को एक वीटो दुआ का इख्तियार दिया गया। वीटो दुआ क्या थी? जो हर हालत में कबूल होनी थी। हर नबी ने मांगी, जमीन पर मांगी, मैंने उसको बचा कर रखा। अर्ज की या रसूलल्लाह आप कब मांगेंगे और वो दुआ क्या होगी? मेरे आका फरमाते हैं कि वो दुआ मैं कल क़यामत के दिन मांगूंगा और वो दुआ गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ होगी। वो दुआ गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ होगी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको मिला जो भी मिला इन्हीं से मिला, बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की। अरे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। तो अर्ज क्या कर रहा था? वो बंदा जो एक हुक्म पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बख्श देता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर इरशाद फरमाएगा, इस दूसरे बंदे को मेरे पास लाया जाए जिसको ये हुक्म हुआ और वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है और फरिश्ते उसको घसीट रहे हैं। उसको दोबारा बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। ए मेरे बंदे, उसने मेरे हुक्म पर अमल किया, जहन्नम की तरफ दौड़ लगा दी और तुझे मेरे हुक्म का कुछ ख्याल नहीं आया। वो बंदा अर्ज करेगा, या इलाही बात ये है कि मैंने सुन रखा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो मैं भी मुड़ मुड़ कर देख रहा हूँ, बार बार आपकी तरफ देख रहा हूँ कि शायद मुझ पर भी करम हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बात से भी खुश हो जाएगा और फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, इसने भी जो बात की है, बड़े पते की बात की है, जाओ मेरे फरिश्तों, मैंने इसके गुनाहों को भी माफ कर दिया है और इसकी खताओं को नेकियों के साथ बदल दिया है और जहन्नम की बजाय इसको भी जन्नत अता फरमाई। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, ये कतरा बख्शे मनु ते कम हो जांदा मेरा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का एक कतरा ये हमारी नजात के लिए काफी है। आज की रात 29 की रात है। ये न समझो कि हमने रमजानुल मुबारक गुजार दिया। आज रात को यही समझो कि हमारे लिए रमजानुल मुबारक की आखिरी ताक रात, हमने इससे मुकम्मल इस्तिफादा हासिल करना है। हो सकता है कि आज की रात लैलतुल कदर की रात हो और अल्लाह तबारक व तआला इस रात के सदके अगर लैलतुल कदर की भी ना हो तो वो आपकी आजिज़ी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए और वो फरमा दे कि ए मेरे बंदे, आज रात तूने खशू व खजू के साथ इबादत की, आज रात तूने हजूरे कल्ब के साथ मेरे सामने सरबसजूद हो गया। ए मेरे बंदे, जा, मैंने तेरी खताओं को माफ कर दिया और तुम्हारी खताओं को नेकियों के साथ बदल दिया और तुम्हारे लिए भी मैंने जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। तो बरादरान इस्लाम, आज जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आइंदा साल भी रमजानुल मुबारक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल भी हमें जुम्मतुल विदा नसीब फरमाए। जुम्मतुल विदा का ये एक और भी मकसद होता है कि जो हमसे कदा नमाज़ें हो गई, कदा नमाज़ें करके हम पढ़ते रहे, वो कज़ा उम्री के नवाफल, इसको कज़ा उम्री का जुम्मा
कज़ा उम्री के नवाफल जुमा से बाद, असर से पहले पहले 2, 4, 6 या 8, ये आप 2-2 करके नवाफल अदा कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि सना के बाद, सुभानकल्लाह के बाद अलहम्द शरीफ, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी, और फिर उसके बाद चारों कुल, सना, अलहम्द शरीफ, आयतुल कुर्सी, चारों कुल, और कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो 3 मरतबा पढ़ना है। पहली रकात भी इसी तरह, दूसरी रकात भी इसी तरह। अगर 2 रकात पढ़ सकते हैं तो सिर्फ 2 रकात ही पढ़ ले, जो ज्यादा पढ़ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ ले। इसको कदा उम्री के नवाफिल कहते हैं, और इनके सदके अल्लाह तबारक व तआला हमारे वो कज़ा नमाज़ें जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा सारा साल नमाज़ा ही ना पढ़े ते कज़ा उम्री दे 2 नफल पढ़ सड़े ते कोवे जनाब अदा हो गई ने नमाज़ा, ऐसे नहीं है। बल्कि कज़ा नमाज पढ़ने की वजह से जो सवाब में कमी रह जाती है, अल्लाह तबारक व तआला इन नवाफल के सदके उस सवाब को पूरा फरमा देता है। तो ये कज़ा उम्री के नवाफल हैं। ईद की नमाज से पहले सदका फितर भी अदा करना है, और सदका फितर कम अज कम 130 रुपये, लेकिन एहतियाती तौर पर 150 रुपये आप अदा करें। मेरे आका ने फरमाया गरीब आदमी के लिए उस वक़्त खजूरें सस्ती थी, गंदम महंगी थी, 2.25 सेर गंदम या 4.5 सेर खजूरें, और आज के लिए अगर अमीर आदमी है तो 4.5 सेर खजूरों की रकम दे, और जो गरीब आदमी है वो 2.25 सेर गंदम की रकम दे दे, और 2.25 सेर गंदम की एहतियाती तौर पर रकम ये 150 रुपया अदा किया जाए। कारी शुएब साहब बैठे हुए हैं, ये इंशाल्लाह आपसे वसूल कर लेंगे। और आज रात को खत्मे तरावी भी है, और कारी साहब ने ही कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद जो है वो हमें सुनाया, और हाफिज रमजान साहब जो कि इसी जामिया शाह वलायत के फारिग तहसील हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया शाह वलायत वो जामिया शाह वलायत है जहां के पढ़े हुए हुफ़ाज़े कराम आज पूरी दुनिया में दीन के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और पूरी दुनिया में कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद सुना रहे हैं। तो ये हाफिज रमजान साहब भी यहीं से फारिग हुए, कारी शुएब साहब ने सुनाया और इन्होंने सुना। बारगाह इलाही में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को और रमजान को हमारे लिए शाफे बनाए। सामीन मुहतरम, चूंकि आज रात 29 की, हफ्ते को 29 का रोजा, और फिर उसके बाद अगर चांद नजर ना आया तो इतवार का रोजा होगा और सोमवार को ईद होगी। अगर चांद नजर आ गया तो इतवार को ईद होगी। हमारे एक मिनिस्टर हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के हैं, जिनका नाम चौधरी फवाद हसन, वो कहते हैं जनाब रोयत लाल कमेटी की कोई जरूरत नहीं, इन मौलवियों की क्या जरूरत है, साइंस इतना तरक्की कर चुकी है कि हम आपको बता देते हैं कि चांद होगा या नहीं होगा। और फिर ये रोयत लाल कमेटी पर बहुत ज्यादा खर्चा भी आ जाता है, यानी करोड़ों रुपए लग जाते हैं टीए पर। तो मैं अर्ज करता हूं चौधरी फवाद हसन साहब, आपको ये मालूम है कि कौमी असम्बली के इजलास के 1 मिनट पर, कौमी असम्बली के इजलास के 1 मिनट पर करोड़ों का खर्चा आता है। और कौमी असम्बली का काम क्या है? कौमी असम्बली और सेनेट का कानून साजी करना। आपकी तजवीज़ ये बहुत अच्छी है, हम मानते हैं उलमा कि इसको खत्म कर दो, खर्चे बच जाएं आपके, माशी तौर पर मुल्क की बदहाली है, लेकिन इसके साथ साथ कौमी असम्बली को भी खत्म करो, सेनेट को भी खत्म करो, जहां का खर्चा अरबों रुपए है, इसका तो 2-3 करोड़ रुपया होगा खर्चा ज्यादा से ज्यादा। और याद रखिए, तुम कहते हो कि उलमा ये चाहते हैं सोमवार की ईद हो, एक रोजा बढ़ जाए, भाई उलमा को क्या, चांद नजर आए तो 29 की ईद हो जाए, ना नजर आए तो 30 की ईद हो जाए। कोई आपने टीए 2 दिनों का देना है? 1 दिन का ही आपने हुकूमत ने टीए देना है, 2 दिन का नहीं देना, याद रखिए। लेकिन ये आपका उलमा के लिए
एकता सब है जो दिलों से नहीं जानता। याद रखिए हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान के मुताबिक ये चांद की बसारत के लिहाज से गवाही जो है वो भी जरूरी है। और हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हदीस का मुताला करने से हमें पता चलता है कि ये रोज़े हलाल कमेटी की एक शरई जिम्मेदारी है। और आपसे कहते हैं कि रकम बच जाएगी, कौमी असम्बली को भी खत्म करो, सेनेट को भी खत्म करो, वो अरबों रुपए बच जाएंगे। कानून साज एक कमेटी बना दो जो कानून साजी करे, इस्लाम के मुताबिक करे, टेक्नोक्रेट्स हों जो इस्लाम को भी समझने वाले हों, दीन को भी समझने वाले हों। इस तरह अरबों रुपए बचेंगे। और आपको ये भी मैं मशवरा देता हूं, फवाद चौधरी साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर की भी कोई जरूरत नहीं, ये भी याद रखें। और आपने कोई साइंस के शोबे में डिग्री भी नहीं ली हुई, आपने कोई पीएचडी साइंस के किसी सब्जेक्ट में नहीं किया और आपको साइंस का कोई पता नहीं। ये आपकी वजारत जो है, आपका वजीर रहना, ये भी करोड़ों रुपए का एक खर्चा है, इसको भी खत्म करो और किसी साइंस के एक्सपर्ट को यहां पर मुतय्यन किया जाए। और फवाद चौधरी साहब, आपको साइंस का कुछ भी इल्म नहीं है और मैं चैलेंज करता हूं कि तुमसे ज्यादा साइंस से मैं आगाही रखता हूं, मैं साइंस को ज्यादा जानता हूं। मिंबरे रसूल पर भी बैठकर तुमसे ज्यादा मैं साइंस को ज्यादा जानता हूं। मैं तुझे बरमला चैलेंज करता हूं कि मीडिया पर आ जाओ, किसी चैनल पर आ जाओ, साइंस के मुतल्लिक तुम भी बताओ, मैं भी बताऊंगा। और अगर मैंने ज्यादा बताया तो तुम्हें मुस्तफी होना पड़ेगा। ये उलमा की बातों में दखल ना दो, ये तुम्हारी दीन से बेदारी का इजहार है, तुम्हारा दीन से दूरी इसका इजहार है। एक रोज़े हलाल कमेटी के पीछे तुम पड़ गए, क्या खर्चा है? थोड़ा सा खर्चा है, मैं आपको बताऊं, कोई तनख्वाह नहीं, सिर्फ टीएडीए, वो भी एक दिन का दिया जाता है। लेकिन वजीरों की तनख्वाहें हैं, उनके साथ साथ टीएडीए हैं, उनके साथ दीगर मराहत करोड़ों से भी ऊपर चला जाता है। तो सामीन मुहतरम, उलमा की अपनी जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने दो, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और याद रखो, ये उलमा हरगिज 29 की ईद हो तो वो 30 की कर लें। पहले कहा जाता था कि 30 की ईद ये 29 की करते हैं, ये उल्टी बात जनाब फवाद हसन चौधरी साहब ने की कि 29 की ईद होगी, इन्होंने 30 की कर ली है। उलमा को क्या है, अगर 29 की ईद हो तो 29 की कराएंगे, 30 की हो तो ये 30 की कराएंगे। और मैं ये समझता हूं कि अगर माशी तौर पर इसको खत्म करना है तो उसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट को भी खत्म किया जाए। आपको मेरी ये बात मंजूर है ना? ये मंजूर है ना? और याद रखिए, कौमी असम्बली में ना वजीर आजम आता है, ना हिज़्बे इख्तिलाफ का कायद आता है। कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ भी आना वहां पर अपनी तौहीन समझता है और वजीर आजम भी वहां पर आना अपनी तौहीन समझता है। तो उसको भी खत्म कर दो, रोज़े हलाल कमेटी को भी खत्म कर दो और अरबों का खर्चा फवाद हसन चौधरी साहब आप बचाएं। तो सामीन मुहतरम, अगर इंशाअल्लाह 29 की ईद होगी तो इतवार को, वगरना 30 की ईद हुई तो सोमवार को होगी। और उसके लिए वक्त 8:30 बजे इंशाअल्लाह जामिया शहर वलायत में नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी। 8:30 बजे आपने 8 बजे आ जाना है। 8 बजे से 8:30 बजे तक ईद उल फितर का खुतबा होगा और फिर उसके बाद नमाज ईद अदा की जाएगी और फिर उसके बाद अरबी खुतबा, क्योंकि अरबी खुतबा नमाज ईद के बाद होता है, जुमे का पहले होता है और नमाज ईद का बाद में होता है। और फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह मुल्क के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए और हम गुनाहगार अपने लिए बारगाह इलाही में दुआ करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।